हमसे 4 कदम आगे हैं, वो हमसे ज्यादा मतलब हमारी सारी प्लानिंग समझते हैं, क्योंकि हमारे हुक्मरान जो है वो विदाउट किसी भी मकसद के बगैर किसी को सलाम भी लेना गवारा नहीं समझते। गलत टोट करते हैं, फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं ताकि वो हमारा हाथ झटक दे। बेसिक मुझे लगता है कि उन्होंने सही किया है, क्योंकि तो उनको कोई फायदा नजर नहीं आ रहा हमारी दोस्ती की तरफ। उन्होंने यही कहा कि भाई आप लोग दुश्मन समझ रहे हो तो समझते रहो, हमें कोई मतलब नहीं आप लोगों की दोस्ती से, तो सो हम अवॉइड कर रहे हैं। नहीं यार, हमारा मुल्क इस लायक ही नहीं है, उनका आना बनता भी नहीं है। शाबाश बेटा। कहते हैं कि अगर इंडिया आ जाता तो पाकिस्तान के गुडविल में इजाफा हो जाना था। लोगों ने सोचना था कि भाई मुल्क ठीक हो गया, इस वजह से इंडिया जैसे बड़ी बड़ी सुपर पावर्स यहाँ पर विजिट करी हैं, लेकिन इंडिया हमें क्यों एडवांटेज देगा? ये तो गलत फहमी है ना, मुल्क ठीक हो गया, मुल्क तो ठीक हुआ ही नहीं। मुल्क तो 1947 से खराब ही चला आ रहा है। हाँ, हर फोरम से हमें क्यों निकाला जा रहा है? क्योंकि हमारी औकात ही इतनी है। भाई मजा आया। अफसोस नहीं हो रहा? अफसोस अब होता ही नहीं, अब बेशर्म हो गए हम लोग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, इस साल पाकिस्तान एससीओ समिट होस्ट करने वाला है और दोस्तों पाकिस्तान चाहता है कि इस समिट में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी शामिल हो, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान जानता है कि अगर इस समिट में भारत की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं तो पाकिस्तान की जो एक छवि है उसको कितना फ़ायदा होगा, क्योंकि इंटरनेशनली ज़्यादा दुनिया के देश पाकिस्तान में इस समय विज़िट नहीं करते और अगर मोदी जी वहाँ जाते हैं तो इसका प्रभाव पाकिस्तान में बहुत ही अच्छा पड़ेगा। पर दोस्तों ऐसा मुझे लगता नहीं है होने वाला है, क्योंकि भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी इस समिट में नहीं जाने वाले। यहाँ तक कि भारत की तरफ से कोई भी अधिकारी इस समिट में शामिल नहीं होगा। इस समिट को भारत की तरफ से ऑनलाइन ही अटेंड किया जाएगा। और दोस्तों पाकिस्तान में लोगों का क्या रिएक्शन है कि भारत के प्रधानमंत्री पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं, तो वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एससीओ की। जैसे कि आपने बताया कि हमने इंडिया को देखिए, अगर इंडिया पाकिस्तान में आता है ठीक है, तो इससे एक पॉजिटिव अप्रोच जो है, एक पॉजिटिव मैसेज जो है सारी दुनिया में जाता है और हमारी इमेज बेहतर होगी। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें कि अगर इंडिया हमारे साथ एक अच्छा ताल्लुकात कायम करता है तो इससे ये बेनिफिट होगा कि हमारे जो अदर कंट्रीज़ हैं वो भी सोचेंगे कि यार हम क्यों ना इस मुल्क में इन्वेस्ट करें। एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा ठीक है, क्योंकि एक इंडिया एक एज यू नो कि इंडिया एक डेवलप कंट्री है ठीक है। कोई भी कंट्रियाँ चाहे उन्होंने खुद ग्रोथ किया लेकिन उनके इकोनॉमी रेट हमसे बहुत ऊपर है, हमसे तो बहुत बेहतर है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इस तरह कोई भी कंट्री ऐसे, अगर आप इंडिया को क्या अफगानिस्तान को भी बुलाएंगे तो वो नहीं आएगा, जो पाकिस्तान की सिचुएशन है इस टाइम। इंडिया तो आपको पता है उन्हीं कंट्रीज में जाता है जहाँ पे प्रोस्पेरिटी होती है, जहाँ पे डीलिंग होती है। हमारा इमेज बेहतर हो जाना था, लेकिन कहते हैं इंडिया ये क्यों करेगा, हमने क्या उनके साथ अच्छा किया? मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हमारे सियासतदान है ठीक है, कोई भी है, मैं मतलब नाम नहीं पॉइंट आउट नहीं करना चाहता, सियासी बात नहीं। जी कोई भी सियासतदान है ठीक है, वो क्या करता है कि इधर से कमाता है, बाहर जाता है, इन्वेस्ट करता है। लेकिन मोदी की मैं एक पॉजिटिव चीज़ आपको ये बताऊंगा, वो जैसा भी हुक्मरान है जो भी करता है ठीक है, एक मजहबी अख्तलाफात अपनी जगह पे है, लेकिन इंडिया ने जो ग्रोथ की है वो वाकई काबिल तारीफ़ है ठीक है। जो मोदी ने उधर काम करवाए हैं, जो उनकी इकॉनमी को ग्रो किया है, अब इंडिया इस स्टेट पे है कि इंडिया सिर्फ उन कंट्रीज़ के साथ जाता है कि जो एक डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ठीक है, जिनके पास पहले ही बहुत कुछ है, वो वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेटली कि इस तरह की सिचुएशन हुई है कि इंडिया का, मैंने जैसे आपको आगे भी बताया कि आप अफगानिस्तान को भी बुलाएंगे तो वो भी नहीं आएगा इन्वेस्ट करने के लिए। तो अगर इंडिया इनकेस इधर आता है ठीक है, तो एक पॉजिटिव मैसेज जैसे पूरी दुनिया में जाएगा कि एक पाकिस्तान एक बहुत अच्छा है और डेवलप कंट्री है ठीक है। अंदर जो भी हो रहा है वो मैटर नहीं करता, इंडिया के आने से भी बेहतर हो जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें कि एक इंटरनेशनल फोरम जो होता है ना, वहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि मुल्क के अंदर के हालात कैसे हैं, वो ये देखा जाता है कि उसके इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे हैं अदर कंट्रीज के साथ ठीक है। अगर इंडिया इधर आता है तो लेट्स सी, देखें अगर इंडिया आ जाए तो वो जाहिर सी बात है एक पॉजिटिव मैसेज आएगा कि एक इख्तलाफात होने की वजह से इंडिया इधर इन्वेस्ट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है एक डेवलप कंट्री है इंडिया। देखा दोस्तों, ये बंदा बोल रहा है कि अगर भारत पाकिस्तान में आता है तो जो पाकिस्तान की इमेज है वो पूरी दुनिया में बहुत अच्छी हो जाएगी और दुनिया के दूसरे देश भी भारत की देख पाकिस्तान में आएंगे। तो इसलिए दोस्तों पाकिस्तान जो है भारत को इस मीटिंग में बुलाना चाहता है। चलिए दोस्तों आगे और रिएक्शन देखते हैं, फिर बात करते हैं।
जैसा कि कोई भी टॉपिक पकड़ लिया जाए तो इन लोगों ने सबसे पहले आगे भारत को रखना होता है कि मोदी ये कर रहा है, मोदी वो कर रहा है और खिलाफ बोलते हैं। अगर आप बेसिक आप ही हैं, आप मेरे बारे में मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करते हैं और फिर आप मेरे सामने यहाँ आके मेरी तारीफ कर रहे हैं कि आप हमें अच्छी लगती हैं या फिर आप हमारे पास आए, हम आपकी मेहमान नवाजी करना चाहते हैं, वो तो ये बात होगी ना। आप घर में बुला के बेइज्जती करने वाला वो सीन हो गया, पंजाबी जिन्हों कहते हैं कि घर बुला खुआ पिया के चित्र प्लेट करने वाला सीन। तो प्यारी समझ गई। तो मतलब अगर वहाँ पे अच्छी टॉकिंग भी होती है तो उसको आप जो है वो उसको गलत ही प्रमोट करोगे कि बेसिक हम इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन हमने बेसिक जब वो आते हैं हमारे पास बातचीत होती है जो भी किसी भी टॉपिक पे, तो फिर हमने ये कहना है कि वो हमारे पास खुद चल के आए थे या फिर जो भी वो हमसे 4 कदम आगे हैं, वो हमसे ज्यादा मतलब हमारी सारी प्लानिंग समझते हैं, सारी प्लानिंग समझते हैं, क्योंकि हमारे हुक्मरान जो है वो विदाउट किसी भी मकसद के बगैर किसी को सलाम भी लेना गवारा नहीं समझता। 70 साल में दुश्मन बोला, आज वो हमारा भला क्यों चाहेगा? हालांकि हमें इस वक्त इंडिया की बड़ी जरूरत है कि हमें इन क्राइसिस से निकाले। जैसा कि देख सकते हैं सिर्फ पाकिस्तान ही इस टाइम जो है लो चीज़ों में जा रहा है, लॉस बाय लॉस जा रहा है। जैसा कि देखा जाए कि बिजली के बिलों की वजह से लोग काफ़ी परेशान है, जो गरीब है वो मसलसल गरीब हुए जा रहे हैं, जो अमीर है वो अमीर हुए जा रहे हैं। और बेसिक ये जो है छोटी छोटी चीज़ें ना उन पे टोट करते हैं जो कि मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। ये पाकिस्तान हमारा इसलिए पीछे रह जाता है क्योंकि ये पहले तो गलत टोट करते हैं, फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं ताकि वो हमारा हाथ झटक दे। तो आपको क्या लगता है जो इंडिया ने इनकार किया है कि वो पाकिस्तान नहीं आ रहा, सही किया है? बेसिक मुझे लगता है कि उन्होंने सही किया है क्योंकि ये हमारी खामियां हैं और खूबी तो कह नहीं सकते, खामियां ही है। और फॉरेन पॉलिसी का फेलियर भी तो है। हाँ, अच्छी पॉलिसीज होती होती है, हमारा पाकिस्तान उनके लिए कुछ कर सकता होता, उनको पता होता कि हम पाकिस्तान के साथ अगर हम दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं तो हमें उनसे ये फ़वाइद मिल सकते हैं। और हम तो ये सोच रहे हैं कि हमें उनसे ये फ़वाइद मिल सकते हैं। जाहिर सी बात है हम अपना फ़ायदा देखकर उनकी तरफ हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, तो उनको कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा हमारी दोस्ती की तरफ। उन्होंने यही कहा कि भैया आप लोग दुश्मन समझ रहे हो तो समझते रहो, हमें कोई मतलब नहीं आप लोगों की दोस्ती से, तो सो हम अवॉइड कर रहे हैं। नहीं ना किए। हमने अपने बच्चों को क्या सिखाया? दुश्मन मुल्क है। हमने अवाम को क्या सिखाया? 4 जंगें सिखाई, एटम बम मार देंगे। आज जब मुल्क गिर रहा है इकोनॉमिकली तो आज हमें इंडिया की जरूरत है। ट्रेड हमने खुद बंद की, बॉर्डर खुद बंद किए। आज हम मिन्नतें कर रहे हैं तो भारत जो कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो भी तो अपनी फॉरेन पॉलिसी को देख के कर रहा है ना। बिल्कुल कर रहा है भारत इस वक्त। अगर इकोनॉमिकली तो हमारा कोई कंपेरिजन ही नहीं बनता, कंपैरिजन नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया। हम बिल्कुल नीचे जा रहे हैं, 0 माइनस पे जा रहे हैं। भारत कहाँ से कहाँ जा रहा है। आईटी देखें, वहाँ पे जो है ना गूगल से लेकर मतलब हर वो बड़ी कंपनियां वहाँ पे हैं, उनके जो सीईओज बने हुए हैं इंडियन जो शहरी है, सिटीजन है। हाँ। हम यहाँ पे इंटरनेट बंद कर रहे हैं। हम यहाँ पे जितने भी फ्रीलांसर्स हैं, आईटी से रिलेटेड लोग हैं, मैं खुद आईटी से रिलेटेड हूँ, तो यहाँ पे हर दूसरे दिन इंटरनेट बंद होता जा रहा है। हर प्लेटफॉर्म्स जो है ना वो पाकिस्तानियों को काम नहीं दे रहे। तो हम तो बिल्कुल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से लेकर हर चीज़ से जो है ना हम आउट हो रहे हैं। कहते हैं कि अगर इंडिया आ जाता तो पाकिस्तान के गुडविल में इजाफा हो जाना था। लोगों ने सोचना था कि भाई मुल्क ठीक हो गया, इस वजह से इंडिया जैसे बड़ी बड़ी सुपर पावर्स यहाँ पर विजिट करी हैं, लेकिन इंडिया हमें क्यों एडवांटेज देगा? ये तो गलत फहमी है ना। मुल्क ठीक हो गया, मुल्क तो ठीक हुआ ही नहीं। मुल्क तो 1947 से खराब ही चला आ रहा है। हाँ। इस भाई ने क्या सही बात कही है। 1947 से ये मुल्क जो है वो खराब ही है। हाँ। ये तो कायदे आज़म के दौर में बस ठीक था, जब था वो था ही रह गया, बस हाँ। होगा नहीं। मुझे तो यही नजर आ रहा है। हर फोरम से हमें क्यों निकाला जा रहा है? क्योंकि हमारी औकात ही इतनी है। अफसोस नहीं हो रहा रिजेक्शन? नहीं मैम, अफसोस अब होता ही नहीं। अब बेशर्म हो गए हम लोग, इस वजह से अफसोस नहीं होता। जहाँ मर्जी से शटअप कॉल आ जाए अफसोस ही नहीं होता। वहाँ गैरत उतर गई है ना अब सबकी, इस वजह से अब अफसोस नहीं होता। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए जिससे मेरी अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। बाय दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं।